कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.4 है। अब हम उसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी हमारे पास कोई एक गोला है, कोई हमारे पास एक स्फीयर है, उसका आयतन यानी हमें एक वॉल्यूम निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें पहली वाली स्थिति में आपको एक गोला दिया गया है और कहा गया है कि उस गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर 7 सेंटीमीटर वाला हमारे पास कोई एक गोला है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ हमें दी गई है पहले हम उसको लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या दी गई है, रेडियस ऑफ स्फीयर 7 सेंटीमीटर था, हमने इसको लिख लिया है। उसके बाद गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ठीक है कि नहीं। तो 4/3 लिखेंगे गुणा पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखेंगे गुणा r की पावर 3 करना है। यानी r कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी, 7 थी, तो 7 को 3 बार हमें गुणा में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एक 7 से हमारा यहाँ पर एक जो 7 है उसको हम काट देंगे, ठीक है कि नहीं। बकाया जो चीज़ें बचेंगी उनको गुणा कर देंगे, जैसे कि 4, 22, 7 और 7 इन सभी का गुणा करोगे तो 4312 आएगा। और भाग में आपके 3 है, वो उसको किसी को काट नहीं पा रहा इसलिए 3 का 3 लिख दिया और सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपका ये जो गोले का जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो आपका आ गया 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। चलिए अब दूसरी वाली स्थिति में यहाँ देखिए, दूसरी वाली स्थिति में आपको जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 0.63 मीटर। तो यहाँ पर हम दूसरी वाली स्थिति के हिसाब से जो हमारे पास गोला हमें दिया गया हम लिख देंगे यहाँ पर कि गोले की जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है वो 0.63 मीटर है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो गोले का आयतन है यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r की पावर 3। तो 4/3 की जगह 4/3 गुणा पाई की जगह पर हम 22/7 लिखेंगे गुणा और जो r है वो कितना था 0.63 था, तो हमने 0.63 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है कि नहीं। और उसको कितनी बार लिखना है, 3 बार गुणा में, तो 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब हम इनको देखेंगे हल करके, जैसे कि इनमें जो चीज़ें कट सकती हैं हम उनको काटेंगे। जैसे जब आप 3 से जब आप काटेंगे आपके ये जो लिखा हुआ है 0.63 को, 3 से आप 0.63 को काटिएगा आपका जवाब 0.21 आएगा। और 7 से जब आप 0.63 को काटेंगे तो आपका जवाब 0.09 आएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा 4 बचा रह जाएगा। यहाँ पर हमारा जो इसमें ये जो 22 है वो हम यहाँ पर अलग से इसको लिख लेंगे क्योंकि ये लिखना हमने, चलो ये लिख दिया हमने। 4 ये रहा आपका, 22 ये रहा, 0.09 ये रहा, 0.21 ये रहा, 0.63 ये रहा। नीचे की सभी चीज़ हमारी कट चुकी थी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जब हम इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो जवाब हमारा हो जाएगा इतना 1.04781 मीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद बहुत सारी संख्याएं हैं उनको अगर हम कम करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, हमें देखना है कि जो संख्या 5 से बड़ी है उसको 1 मानकर अगले वाली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे ये 6 है, 6 हमारा 5 बन जाएगा और इस 1 में जुड़ जाएगा तो हमारे 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अब इसको हम 2 मान के चलेंगे और 2 क्योंकि 5 से छोटा होता है तो ये बिल्कुल हट जाएगा, 0 बन के ये हट जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 हमारा 1 बनकर इस 7 में जुड़ जाएगा तो ये 7 हमारा 8 बन जाएगा। और हमारा 8 भी क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा तो वो भी 1 बनकर अगले वाले इस 4 में जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो बस यहाँ तक हमने इसको लिख दिया और लगभग यहाँ पर जो है लगा दिया क्योंकि हम अपने पॉइंट को कम कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से इसका जो जवाब होगा वो 1.05 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें केवल एक ही जगह पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है और वो है आपके पॉइंट वाले गुणा, तो इनको जो है आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए और इस प्रकार से आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है।